क्लास नंबर 8 में शुरुआत करते हैं 7 नंबर क्लास तक जो आपने सीखा है उसका टेस्ट लेने की और आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की। एक बार ध्यान से इसको समझ लेंगे और फिर आपको एहसास हो जाएगा कि आपने क्या सीखा है, कितनी प्रैक्टिस की है और कितनी आपको जो स्टडी 7 क्लासेस में करवाई गई है वो आपको याद है। और कुछ नई चीजें भी आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमने क्लास नंबर 1 को जब शुरू किया था सुपर बेसिक के लिए, तो वहां हमने इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी की बात की थी। तो आप अब इज, एम, आर को क्या देखते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। आप इज, एम, आर को प्रेजेंट में देखते हैं, आप इज, एम, आर को पास्ट में देखते हैं या इज, एम, आर को फ्यूचर में देखते हैं? अपनी आत्मा को आंसर दीजिए। अगर आप इज, एम, आर को प्रेजेंट देख रहे हैं, जहां भी इज, एम, आर लिखा होता है वहां आपका दिमाग क्लिक करता है कि ये प्रेजेंट है, तो आप एकदम सही हैं। वॉज, वर को जहां भी आप देखते हैं और आपका दिमाग झटके से कहता है कि ये पास्ट है, तो आप एकदम सही हैं। अगर आप विल बी, शैल बी देखते हैं और आपका दिमाग कहता है कि ये फ्यूचर है, तो आप एकदम सही हैं। आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में फर्क समझ में अच्छे से आ गया है। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा सेंटेंस लिखिए। यह आम है, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। अगर आपने लिखा है दिस इज अ मैंगो, तो बहुत बढ़िया। यह आम था। अगर आपने लिखा है दिस वॉज अ मैंगो, यह आम होगा। अगर आपका ब्रेन बोल रहा है दिस विल बी अ मैंगो, तो आपका दिमाग एकदम सही काम करने लग गया है। आपने इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया है। मैं तीनों सेंटेंस को एक बार फिर से बोलता हूं और आप अपने आप से पूछिए कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। झटके से आंसर आना चाहिए। मैं सेंटेंस बोलूं और इधर आपका ब्रेन कहे प्रेजेंट, मैं सेंटेंस बोलूं और आपका ब्रेन कहे पास्ट, मैं सेंटेंस बोलूं और आपका ब्रेन कहे फ्यूचर। इस तरीके से आंसर आना चाहिए, तभी महसूस होगा कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है। आइए शुरू करते हैं। दिस वॉज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, दिस विल बी अ मैंगो। जैसे ही मैंने कहा दिस विल बी अ मैंगो और आपका ब्रेन अगर आपको कह रहा है कि ये फ्यूचर है, तो बधाई हो, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझा है, इसी तरीके से अब हम समझते हैं छोटी सी एक और मूड में। इसको मूड के अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि टी तो हमें समझ आ गया, टीडीएम, टीडीएम का मसाला जो हमने बनाना है। अब इसका मूड समझते हैं, यानी कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। समझते हैं कैसे। मैं यहां पर सेंटेंस बोलूंगा और आप उधर से बोलिएगा सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। लेकिन ये होगा तभी जब आपने वो जो 7 क्लासेस आपको पहले मिली हुई हैं उनमें प्रैक्टिस की होगी, नोट्स बनाए होंगे। अदरवाइज आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आइए चलते हैं। इज दिस अ मैंगो? क्या है ये? सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है? इज दिस अ मैंगो? इज दिस अ मैंगो? अगर आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है, यहां सवाल पूछा गया है, तो बधाई हो, आपने कमाल प्रैक्टिस की है 7 वीडियोस में, 7 क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज अ मैंगो। अब 2 चीजें कीजिए, टेंस भी पहचानिए और मूड भी पहचानिए।
दिस वॉज अ मैंगो, लिख लीजिए दिस वॉज अ मैंगो। ग्रेट। अगर आपने कहा टेंस पास्ट और मूड सिंपल, मतलब हां कहने वाला मूड, तो आप सही हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस विल नॉट बी अ मैंगो, दिस विल नॉट बी अ मैंगो। फ्यूचर टेंस है और नेगेटिव मूड है क्योंकि हमने यहां पर नॉट लगा दिया। इज दिस नॉट अ मैंगो, इज दिस नॉट अ मैंगो। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट टेंस बोलकर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव मूड बनाया। इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया तो इंटेरोगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, इज दिस नॉट, तो नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो हुआ इज दिस नॉट अ मैंगो, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, और इज बता रहा है कि टेंस प्रेजेंट है। अब मैं आपको सारे सेंटेंस बोल के बताता हूं और आप सुन सुनकर पहचानिए, सुन सुनकर पहचानिए। जैसे दिस इज अ मैंगो, दिस इज नॉट अ मैंगो, इज दिस अ मैंगो, इज दिस नॉट अ मैंगो, दिस was a mango, this was not a mango, was this a mango, was this not a mango, this will be a mango, this will not be a mango, will this be a mango, will this not be a mango। 12 सेंटेंस बार बार रिपीट कर लीजिए और समझिए दो चीजें, टेंस और मूड। टेंस और मूड डिवीजन, दिस को दैट बना दीजिए तो डिवीजन चेंज हो जाएगी, दैट को दीज बना दीजिए, दीज को दोज बना दीजिए, लेकिन दीज और दोज के साथ इज नहीं आर लगाइएगा। जैसे दीज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज, दीज वर mangoes, those were mangoes, these will be mangoes, those will be mangoes। this और these नजदीक की चीजों के लिए, जहां तक आपका हाथ जाता है और आप चीज को छू सकते हैं, और that और those दूर की चीजों के लिए जिनको आप छू नहीं सकते, आपसे इतनी दूर है कि आपको इशारा करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल है। अब दबा के प्रैक्टिस करनी है। कैसे? दिस इज के बाद आप क्या क्या लगाएं? नाउन लगाकर प्रैक्टिस करें। नाउन क्या होते हैं? वो चीज जिनको आप छू सकते हैं, वो कुछ भी हो, जिनको आप छू सकते हैं, वो नाउन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे आप अपने मोबाइल को छू सकते हैं तो वो नाउन है, आप पेंसिल को छू सकते हैं तो वो नाउन है, आप व्यक्ति को छू सकते हैं वो नाउन है, आप अपने शहर की जमीन को छू सकते हैं, भूमि को, प्लेस को छू सकते हैं तो वो नाउन है। तो वो चीजें जो आप छू सकते हैं वो नाउन होती हैं। और भी एग्जाम्पल है नाउन के लिए, महसूस करने वाली चीजों को भी नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर किया जाता है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आप अभी सुपर बेसिक में हैं, इसमें हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो वो सब लिख दीजिए। अब इनको कैटेगरी से लिखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिख रहे हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स सब नाउन होते हैं, तो दिस इज एप्पल, दिस इज नॉट एप्पल, ऐसे करके लिखिए। अगर आप वेजिटेबल्स लिख रहे हैं तो वेजिटेबल्स को भी आप दिस इज करके लिखिए। एक वेजिटेबल है, एक पोटैटो है तो दिस इज पोटैटो, और एक से ज्यादा है तो दीज आर पोटैटो। आपके पास रखे हुए हैं तो दिस और दीज, आपसे दूर है तो दैट और दोज, ऐसे करके बनाइए। 10 मिनट हो चुके हैं,
उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब जल्दी जल्दी से कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने फ्रूट के साथ लिखा, वेजिटेबल के साथ लिखा, उसी तरीके से आप पर्सनैलिटी के साथ भी लिख सकते हैं। पर्सनैलिटी, किसी व्यक्ति के बारे में, दिस इज अ मैन, दिस इज अ वुमैन, दिस इज अ पर्सन विद ग्रेट पर्सनैलिटी। इस तरीके से आप पर्सनैलिटी के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आप पर्सनैलिटी के साथ लिख सकते हैं तो पर्सनैलिटी क्या क्या करते हैं, पर्सनैलिटी काम करते हैं, तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ पुलिसमैन, यानी कि काम से जोड़ दीजिए। आप बोल सकते हैं दिस इज अ स्पोर्ट्समैन, ये खिलाड़ी है, दिस इज अ क्रिकेटर। इस तरीके से गेम्स के साथ जोड़ दीजिए। वेरी गुड। अगर आप गेम के साथ जोड़ रहे हैं तो आप किस देश की गेम है तो देश के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। किस देश का फल है, देश के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय झंडा फ्लैग किसे क्या कैसा है, तो सब चीज दिस दैट में लिखिए। बहुत आसान होगा आपके लिए, चीजें बहुत आसान होंगी जब ये पूरा नाउन का कॉन्सेप्ट देखिए। सब चीजें जिसको छू रहे हैं आप वो नाउन है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट है, बैट है, बॉल है, फल है, फ्रूट्स हैं, सॉरी फल और फ्रूट्स एक ही होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये सब पर्सनैलिटी है। ये सब चीजें क्या है, गेम्स है, ये सब चीजें नाउन है। अब नाउन है तो नाउन में भी आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, विशेषण। दिस इज अ मैंगो, दिस इज नाइस मैंगो, दिस इज ब्यूटीफुल मैंगो, दिस इज रेड मैंगो। अब ये नाइस, ब्यूटीफुल, रेड क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो आप इनके साथ दिस दैट दीज दोज के साथ एडजेक्टिव भी, विशेषता ऐड कर सकते हैं। नाउन में कुछ भी नई चीज लगाएंगे, वो अच्छी हो या बुरी हो, उसे एडजेक्टिव कहा जाए। दिस इज अ अगली मैंगो, तो ये अगली जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, तो जोड़िए, ये गंदा है मैंगो। दिस इज अ रोटन मैंगो, रोटन सड़ा हुआ आम है, तो ये उसकी विशेषता है। इसी तरीके से दिस इज अ बिग मैंगो, साइज की बात कर लीजिए। दिस इज अ स्मॉल मैंगो, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, तो आप ऐड कीजिएगा इसके अंदर। और गहराई से जाना चाहते हैं तो इसमें आप एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं। एडवर्ब, बिल्कुल, दिस इज के साथ आप एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं। प्लीज लिखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे आप एग्जाम्पल देते हुए आपने नाउन लिखा, एडजेक्टिव लिखा, एडवर्ब लिखा, आपने फ्रेज लिखा। फ्रेज भी बनते हैं, बिल्कुल सही, इडियम्स भी बनते हैं दिस इज के साथ। कितना कुछ कवर कर सकता है दिस दैट दीज दोज, हैरान है आप जान करके। इसका पीडीएफ बनाया मैंने आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा सा। उस पीडीएफ में आप एक एक चीज करके नोट कीजिए। उस पीडीएफ के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देने जा रहा हूं, और आपको कितना हेल्प होगा ये आपकी प्रैक्टिस बताएगी। आइए चलते हैं, मैं पीडीएफ ओपन करता हूं और आपको बताता हूं। जैसे पोसेसिव के साथ अगर आप ऐड करें दिस इज मैंगो, बहुत बढ़िया, ये एक आम है, लेकिन आप ये कहना चाहें कि ये मेरा आम है। पोसेसिव, संबंध जोड़ने वाला, मालिक बनाने वाला, मालकी केस। पोसेसिव को मालकी मतलब मलकियत वाले सेंटेंस जिनके ऊपर आपका मालिकाना हक है, तभी तो आप कहेंगे कि दिस इज माई। ओके, तो आप कैसे कहेंगे कि ये मेरा आम है। पोसेसिव कैसे करेंगे, उसको पोसेस कैसे करेंगे, अपनी तरफ कैसे, आपका हक कैसे जताएंगे, तो आप कहेंगे माई ऐड कर देंगे। अब ये जो माई वर्ड है ये पोसेसिव है। दिस इज माई मैंगो, ये उसका आम है। दिस इज हर मैंगो और हिज मैंगो, ये हमारा आम है। दिस इज आर मैंगो। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। ये उनका आम है। दिस इज देयर मैंगो, देयर मैंगो, देयर, THEIR, देयर मैंगो, ये उनका आम है। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और पीडीएफ की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपने एडवर्ब ऐड करना है दिस के साथ, तो आप एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं। अब एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब में कुछ ऐड करे, जो वर्ब इज MR की क्वालिटी को बढ़ा दे,
वॉज वर्ब की क्वालिटी को बढ़ा दे, मतलब उसमें वर्ब में कुछ ऐड कर दे, विल बी शैल बी में कुछ ऐड कर दे। जैसे पहले सिंपल सेंटेंसेस समझते हैं। ये हमेशा सत्य है, आप कैसे बोलेंगे? ये हमेशा सत्य है, मतलब भगवान या किसी और चीज को मान लीजिए जिसको आप मानते हैं, तो ये हमेशा सत्य है, कैसे बोले? सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इज के साथ ऑलवेज को कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हमेशा जो चीज को स्थापित, उसके अस्तित्व को स्थापित कर रहा है वो इज है, ये है, दिस इज, और ये हमेशा है, दिस इज ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज। तो आप लिखिए, मैं कुछ सेंटेंस देता हूं आपको। ये कभी आसान नहीं है, कैसे लिखेंगे? ये कभी आसान नहीं है, दिस इज नेवर इजी। और देखिए, ये अक्सर देखा जाता है, ये अक्सर देखा जाता है, दिस इज ऑफन सीन, दिस इज ऑफन सीन। अब ये जो ऑलवेज, नेवर और ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, ये जो वर्ड है, नॉट है, ये क्या है? ये एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये वर्ब की होने या ना होने की स्थिति को और क्लैरिफाई करते हैं, और सफाई से और ज्यादा बेहतर, ज्यादा जानकारी हमें देते हैं। क्योंकि कोई चीज है तो सही, लेकिन वो हमेशा है तो क्या है? हम किसके अंदर है, के अंदर हमेशा आया, है के अंदर हमेशा आया, तो एडवर्ब में, मतलब वर्ब में कुछ ऐड हुआ। और एग्जांपल लीजिए, मैनर्स में अगर जाएंगे तो देखिए कितना प्यारा सेंटेंस लिखवाया है पीडीएफ में जो आपके लिए बनाई गई है। मैनर एडवर्ब, हालांकि आपको अभी शायद नहीं समझ आएगा कि मैनर एडवर्ब क्या होते हैं, क्योंकि आप सुपर बेसिक कर रहे हैं, तो लिख लीजिए फिर भी। दिस इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि 17 मिनट का वीडियो हो गया है। डिग्री एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। ऑलमोस्ट जो वर्ड है, इनक्रेडिबली जो वर्ब है वो मैनर से जुड़ा हुआ है, इनक्रेडिबली, और भी वर्ड है, एक्सट्रीमली, ऐसे वर्ड जो हैं वो जुड़े हुए हैं आपकी वर्ब के साथ। और डिग्री, किसी चीज को और बढ़ा देना, मतलब परफेक्ट तो है पर वो कितना परफेक्ट है, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट। देखिए, क्वाइट गुड, अब ये जो क्वाइट वर्ड है ये क्या है आपके लिए? डिग्री। ओके, डिग्री एडवर्ब है। और चलिए, टू, TOO, ये क्या रहेगा आपके लिए? डिग्री एडवर्ब रहेगा। माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से आप एडजेक्टिव के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज को आपको कहना हो कि ये बहुत हैरानी वाली चीज है, ये बहुत हैरानी है, ये बहुत हैरानी वाला है, दिस इज अमेजिंग। तो अब ये अमेजिंग जो वर्ड है, जो चमत्कार से जुड़ा हुआ है, जो मतलब हैरान कर देने वाला है, तो ये अमेजिंग वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो दिस इज के साथ आप एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए सेंटेंस कितने प्यारे प्यारे लिखे होंगे आप लोगों के लिए। ये पॉजिटिव मैनर में है, दिस इज ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। दिस इज डिलीशियस, फूड के बारे में, दिस इज डिलीशियस। अब ये क्या है? क्या है बताइए? ये एडजेक्टिव है, मतलब विशेषता बता रहा है। दिस इज फूड, ये खाना है, पर कहना हो ये स्वादिष्ट खाना है, दिस इज डिलीशियस फूड, मतलब खाने में कुछ ऐड हो गया, यानी कि नाउन में कुछ ऐड हो गया, तो एडजेक्टिव हो गया। और आगे बढ़िए, थोड़ा सा नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। दिस इज एफुल, बुरा, बहुत ही। दिस इज बोरिंग, दिस इज डिफिकल्ट, ये नेगेटिव है। ये सब चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव। अब देखिए, दिस इज डिफिकल्ट, इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इज को दिस से पहले लगा दीजिए, इज दिस डिफिकल्ट, बात खत्म। इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव बनाना है तो क्या कीजिएगा? इज दिस नॉट डिफिकल्ट, बात हो गई। अब इसको थोड़ा स्पीड पकड़िएगा, इज दिस नॉट डिफिकल्ट, इजंट दिस डिफिकल्ट, इजंट दिस डिफिकल्ट,
ऐसे स्पीड करना है। आपने 3 बॉक्स पे पहुंचना, नंबर 3 बॉक्स पे पहुंचना है, वो फास्ट बोलने से होगा, अंग्रेजों के तरीके से बोलने से होगा। आगे बढ़िए। अगर आप क्वांटिटेटिव चीज एडजेक्टिव को देखें, इट इज फ्यू। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी बताने वाला है। दिस इज ये है, पर कितना, दिस इज फ्यू ये थोड़ा सा है। ओके, दिस इज लिटिल थोड़ा सा है, दिस इज मच काफी है। और अगर क्वालिटी बतानी हो, किसी चीज की क्वालिटी बतानी हो, आपसे पूछा जाए कि ये शर्ट कैसी है, सो दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। आप क्वालिटी भी बता सकते हैं, आपके ऊपर है। दिस को लगाकर आप क्वालिटी भी बता सकते हैं। और देखिए, और बताता हूं आपको, और मजा आएगा आपको। अब देखिए, अगर आपको कोई बात डिक्लेयर करनी हो तो आप दिस इज का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस विल बी का इस्तेमाल। एग्जाम्पल, ये सत्य है, ये सच है, कैसे कहेंगे? डिक्लेयर कर रहे हैं आप, फाइनल कर दिया आपने कि ये सत्य है, ये सच्चाई है। सो आप कैसे कहेंगे? बहुत सिंपल, दिस इज फैक्ट। और अगर आपको कहना हो कि ये सत्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, दिस इज नॉट फैक्ट। और अगर आपको पूछना हो क्या ये सत्य है, इज दिस फैक्ट, सबूत लगा लीजिए, इज दिस नॉट फैक्ट। प्रैक्टिस कीजिएगा वरना काम नहीं होगा। और देखिए, इंटेरोगेटिव अगर बनाना हो, इंटेरोगेटिव मूड में लेके जाना हो, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट है क्या ये, मतलब तंज कसना हो, दिस इज वॉट है क्या। और देखिए, दिस इज वाई, ये क्यों है, ये है ठीक है लेकिन ये क्यों है, सवाल पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं आप वॉट के साथ, दिस इज वॉट। और इसको और गहराई से सिखाना है मैंने आपको, बहुत मजा आएगा। देखिए, इंपैरेटिव में भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑलरेडी क्लास मिल चुकी है, 7 नंबर क्लास में हमने ये सब चर्चाएं की हैं और आपको बताया गया है इसको एक्सक्लेमेटरी भी बनाया जा सकता है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीजें आपके लिए आसान होंगी, नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए ये चीजें मुश्किल होंगी। और देखिए, आप डायरेक्ट कमांड भी दे सकते हैं, आप डायरेक्ट कमांड भी दे सकते हैं। जैसे दिस इज वॉट यू मस्ट डू, ये वो है जो आपको जरूर करना चाहिए। दिस इज वॉट यू मस्ट डू, दिस इज हाउ यू शुड एक्ट, ये वो तरीका है जैसे आपको एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए। दिस इज वॉट शुड कंसीडर, दिस इज वॉट यू शुड कंसीडर, ये वैसा है जैसे आपको सोचना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव, ये वो तरीका है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वट के साथ भी इन चीजों को सीख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आपको TDM का फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया हो। मैंने TDM में आपको टेंस, डिवीजन और मूड समझाया, सिखाया और उसको इस्तेमाल करने के बारे में चर्चा की। अब आपकी मेहनत है कि आप कितना इसको डीप स्टडी करके पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी आगे क्लासेस लेने का फायदा तभी होगा जब आप इस दिस इज को सिर्फ ट्रांसलेशन से नहीं, ट्रांसलेशन सीखने के बाद ट्रांसलेशन छोड़कर डायरेक्ट इंग्लिश में सीखना शुरू करें, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरू करें। और जैसे ही आप ट्रांसलेशन वाले बॉक्स से डायरेक्ट इंग्लिश में आए और फिर तीसरे बॉक्स में जाएं कि आप फास्ट इंग्लिश बोलें, पूरा फास्ट, जैसे अंग्रेज बोलते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, वो मिक्स करके कट करते हैं, पहले वर्ड को कट करते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं। जैसे इज नॉट को इजंट कर देते हैं, विल नॉट को विलेंट कर देते हैं, शेल नॉट को शेलेंट कर देते हैं, आर नॉट को आंट कर देते हैं, आर्ट, ओके, और हैज नॉट को हेजेंट कर देते हैं, हैव नॉट को हैवेंट कर देते हैं। तो कट करके कनेक्ट करें या रिड्यूस करके कनेक्ट करें, मतलब उसको एक्सप्रेस करें और फिर वर्ड को सीखें, बोलें।
लेकिन ये तीसरे बॉक्स की कहानी है, ये तीसरे बॉक्स की एक्सरसाइज है। अगर आप अभी फर्स्ट बॉक्स में ही हैं कि आप अभी ट्रांसलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज दूसरे बॉक्स में मत आइए, पहले फर्स्ट बॉक्स में ही तैयारी कीजिए, और जैसे ही आपकी तैयारी हो जाए पूरा अच्छे से, फिर आप आइए सेकंड बॉक्स में जहां आप ट्रांसलेशन सीखें। मतलब सॉरी, ट्रांसलेशन नहीं, सीधा इंग्लिश में सोचना शुरू करें। आपके सामने सामान रखा हुआ है, आप सीधा इंग्लिश में सोचें, उसका पहले टेंस बनाएं, फिर उसके मूड बनाएं, फिर उसके टेंस और मूड को चेंज करें। इस तरीके से जब आप सेकंड बॉक्स में परफेक्ट हो जाएं, तो आप फिर थर्ड बॉक्स में आए, कट एंड रिड्यूस टेक्निक, यानी कि कट और कनेक्ट टेक्निक। शब्दों को काटें और फिर उनको जोड़कर बोलें। जैसे दिस इज नॉट मैंगो, दिस इजंट मैंगो, ऐसे बोलना शुरू करें। दिस इज नॉट को दिस इजंट में लेकर आए, दिस वॉज को दिस वॉजंट में लेकर आए, दीज वर को दीज वरंट में लेकर आए, तो आपकी इंग्लिश सही होगी। मतलब पहला बॉक्स ट्रांसलेशन का, दूसरा बॉक्स डायरेक्ट इंग्लिश सोचने का, और तीसरा बॉक्स कट एंड कनेक्ट करने का। अगर आप यहां तक नहीं पहुंचे हैं तो यहां काम कीजिए पहले, और यहां भी नहीं पहुंचे हैं तो यहां काम कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। और ये क्लास अगर आज 27 मिनट की हुई है तो इसका रीजन है कि हम चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आइए 9वीं क्लास में वर्ब का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि आप इज, एम, आर, वॉज, वर को वर्ब के साथ कैसे जुड़ करके कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया, आपने नाउन के साथ दिस को लगा लिया, आपने पोसेसिव के साथ दिस को लगा लिया, आपने एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ, आपने इडियम्स के साथ, आपने फ्रेज के साथ, आपने क्लॉज के साथ अगर दिस इज, दिस वॉज, दिस विल बी को यूज करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि बाकी चीजें जो हैं वर्ब के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल बहुत आसान है। मुश्किल काम जो था इंग्लिश सीखने का वो अभी आप कर चुके हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना। जिसकी बुनियाद कमजोर हो गई, ये 8 वीडियो में उसने नहीं समझा वैल्यू को, दिस इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल को नहीं समझा, वो जितना मर्जी आगे वीडियोस देखता रहे, एक पैसे का फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि मैंने अभी आपके सामने पूरी ग्रामर डिस्कस कर दी है, नाउन आपके सामने, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ईडियम, फ्रेज, क्लॉज, मैंने सब चर्चा की आपके साथ। लेकिन समझ कब आएंगी? जब आप बार बार सुन के इस वीडियो को, ये जो आधे घंटे की हो गई है, बार बार सुन के, 50 बार सुन के, पीछे 7 वीडियोस के ऊपर, क्लास के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बिना प्रैक्टिस के मत आइएगा मेरे पास अगली वीडियो में। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं आना है वहां पे। और अगर आप प्रैक्टिस करके आए हैं तो आपका स्वागत है। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स, इन्हीं 3 बॉक्स में पूरी इंग्लिश को कवर कर लेंगे। आइए 9वीं क्लास में मिलते हैं।